देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर यूपी विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। खबर यूपी के बरेली से है, जहां बाबा बर्फानी अमरनाथ की यात्रा पर गए यात्री सकुशल वापस लौटे हैं, जिसको लेकर हिंदू जागरण मंच के महानगर अध्यक्ष ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। बता दें कि 5 जुलाई को 13 लोगों का जत्था अमरनाथ की यात्रा करने गया था, तो वहीं सकुशल लौटने के बाद यात्रियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। इसी दौरान एक यात्री ने बताया कि वहां सेना के जवानों एवं प्रशासन ने पूरी व्यवस्था को बहुत अच्छी तरह संभाला था और श्रद्धालुओं के लिए रहने से लेकर खाने पीने तक की सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद थी। ये लेडीज हमारी 9 साल की है, हमारी इस साल नहीं है, 9 साल की। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा जो आप लोगों की आप बीती सुनने समझने आप आए जी। और उसके बाद मैं यही कहूँगा, भगवान भोलेनाथ आपसे रूबरू कराने का सिर्फ तात्पर्य ये था जिससे और लोग भी इनसे प्रेरणा लें और लोग भी वहाँ जाएं अगली बार से और वहाँ देखें कि कैसे कैसे क्या भोलेनाथ के दर्शन से क्या होता है जी। और जो लोग किसी कारणवश आज इस दुनिया में नहीं है, भगवान भोलेनाथ उनको अपने चरणों में स्थान दे। उनकी आत्मा की शांति के लिए हम और हमारा पूरा समाज एक गहरी शोक संवेदना व्यक्त करता है। लेकिन हम ये कहेंगे वो साक्षात भगवान के दर्शन पैरों पर गए हों जी, तो इसलिए उनके परिवार को इतनी पीड़ा होती है। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि वो भगवान भोलेनाथ उनके चरणों में स्थान दे। और रही बात जो यहाँ सब सनातनी जो भी यहाँ पर दर्शन को लोग गए थे और जो आज लौट के आए हैं, उन सबको उन्होंने कैसी कैसी वहाँ आपदा देखी है, जो मंजर वहाँ जो था कितना भयावह मंजर था। हम लोग तो सभी यहाँ की कल्पना कर रहे थे, वास्तव में लोगों ने जो वहाँ देखा है वो मतलब एक हृदय को बड़ा जुड़ने वाला है। बहुत अच्छा है। मैं लगातार पिछले 2009 से लगातार जा रहा हूँ यात्रा। बहुत अच्छा अनुभव रहा है। जैसा सभी को जानते हैं, बहुत दुर्गम और कठिन यात्रा है, तो वहाँ पे पहाड़ी इलाका है, मौसम यहाँ से बिल्कुल विपरीत है, थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं। अगर इस बार जो हुआ ये तो दैवीय आपदा है, एकदम बादल फटना। यही लगा कि हमारे सामने कम से कम जो भी गिनती तो नहीं है खैर, लेकिन काफ़ी लोग वहाँ पे इंजर्ड हुए हैं, काफ़ी लोगों की मौतें हुई हैं। लेकिन जो मिलिट्री का वहाँ पे जत्था मौजूद था, मिलिट्री वालों ने बहुत मदद करी। हम लोग जो ऊपर थे उन्होंने वहीं पे अलर्ट कर दिया था कि जितने लोग गुफा में हैं वो नीचे ना उतरे, और जो सीढ़ियों पे हैं उनके लिए हेलीपैड की तरफ जाने के उन्होंने आदेश दे दिए थे। और जितने नीचे थे उन्होंने कहा था कि उसके लिए ऊपर जाने की कोशिश करें जो ऊपर जा सकते हैं। लेकिन वहाँ टेंट बाकायदा बहते आ रहे थे, दुकानें भंडारे बहते आ रहे थे, तो जो लोग उसमें फंसे हुए थे वो उसमें बह रहे थे, उसे कोई ना बचा पा रहा था ना कुछ कर पा रहा था। देखिए, मेरे तो दर्शन भगवान भोलेनाथ ने ऐसे कि शायद ही जीवन में दोबारा हो, इसकी कोई उम्मीद नहीं है जी। वैसे तो भगवान ही जाने जी। हम लोग वहाँ 13 लोग यहाँ से गए थे जी, और साथ साथ यहाँ से जम्मू गए। वहाँ से 2 टीम हमारी अलग अलग हो गई। हम लोग बालटाल छत्तीस गए 6 लोग, 7 लोग दूसरे रास्ते से। लेकिन हम लोग टाइमली पहुँच के हमने दर्शन किए 5 बजे, और हम लाइन में लग गए। 5:30 बजे हम लोग वहाँ ऊपर 5:45 पे पहुँच गए थे, और हमारे दर्शन बहुत अच्छे तरीके से 2.5-3 घंटे हम लोग 6 लोग वहाँ पे रहे। तो ये जैसा कि अभी हमारे साथी ने बताया कि शाम के समय घटी हुई घटना थी अचानक, जो अमरनाथ गुफा के ठीक बराबर में ऊपर की तरफ, जहाँ पर कहीं पानी पहले से इकट्ठा रहा हुआ था, जैसे कि केदारनाथ में हुआ था, तो बादल फटने के कारण वहाँ से अचानक जो पानी उस जगह पे इकट्ठा हुआ था वो बड़े तेज फ्लो के साथ नीचे की तरफ आया था, जिससे सारी की सारी घटनाएं हुई थी, जैसे कि आप जानते हैं और मीडिया में भी आपने देखा होगा। उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली से जो अमरनाथ यात्रा पर यहाँ से कई लोगों के जत्थे गए थे, जहाँ पर एक खौफनाक मंजर को देखते हुए उन लोगों की आंखों में आज भी वो खौफ नज़र आ रहा है। इसी को लेकर जब यहाँ हमने हिंदू जागरण मंच के दुर्गेश जी के माध्यम से इन लोगों से रूबरू हो मुलाकात की, सुदर्शन चैनल की टीम ने जब इनसे मुलाकात की तो मामले का पूरे तरीके से खुलासा नज़र आया। लेकिन कहीं भी किसी तरीके से कोई भी लापरवाही नज़र नहीं आई। जहाँ जो विपदा आपदा आई थी वो एक कुदरत की देन थी, पानी भरने के कारण आई थी। श्राइन बोर्ड का भी कार्य सराहनीय बताया गया, और पूरी तरीके से कहा जाए तो डिफेंस की कार्यशैली बहुत ही अद्भुत नज़र आई, जिन्होंने पग पग पर इन लोगों का साथ दिया, इनको सपोर्ट किया, इनको मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराई। कुल मिला के जो मामला सामने निकल के आया उसमें यह आया कि जिस तरीके से जो वहाँ यात्री उसमें फंस गए थे विपदा में आपदा में, उनको देखकर जो वहाँ के छुटवैये जो भी कुछ होंगे, जो उनका सामान को अपना मोहरा बनाकर हड़प करना भी चाहते थे, इसी आड़ में ताकि वहाँ के श्राइन बोर्ड बदनाम हो सके और अमरनाथ यात्रा पर भी प्रश्न चिन्ह लग सके। इस तरीके के लोगों पर अगर अंकुश नहीं लगाया गया तो वो दिन दूर नहीं कि ये लोग सरकार की छवि धूमिल करने पर आमादा होंगे। सुदर्शन न्यूज के लिए अनूप राजा बरेली। खबर यूपी के सोनभद्र से है, जहां
दूधी सीएचसी में बड़ी अनियमितता देखने को मिली, जहां लैब टेक्नीशियन को मशीन ऑपरेट करना तक नहीं आता है, जिससे मरीजों को जांच के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। और वहीं दवाइयों के नाम पर पैरासिटामोल के साथ विटामिन की छोटी मोटी दवाइयां दी जाती हैं। बाकी दवाइयों के लिए मरीजों को बाहर के मेडिकल स्टोर पर जाना पड़ता है। अगर अस्पताल में साफ सफाई की बात की जाए तो अस्पताल परिसर से लेकर वार्ड में गंदगी की भरमार है। मरीजों को वार्ड में बिस्तर के लिए चादर तक नहीं मिलती है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में आगे आकर कब संज्ञान लेता है। हाँ, डॉक्टर साहब को दिखाया तो बोले कि CBC यहाँ नहीं होता है, बाहर करा लीजिए। 350 रुपये लिए सर, अभी नहीं लिए हैं सर। अभी तो डॉक्टर साहब फिर जांच देखेंगे, उसके बाद दवा लिखेंगे। फिर बच्चे को सर्दी खांसी बुखार। इसमें वो लड़का संजय कुमार था, NCD का LTO ख़त्म हो गया, एक्सपायर कर गया एक्सीडेंट में। और हमको तो आता नहीं चलाने, इसलिए मशीन इसी रहे और रिजल्ट भी इसका नहीं उपलब्ध है, नहीं हो रहा। हमको हैंडल करने नहीं आता है। मैनुअल हम कर लेते हैं, बहुत सारे जांच मैनुअल हैं जो कर लेते हैं। हाँ, अनीता सिंह मैडम आई हुई थी, उसके साथ हम भी निरीक्षण पे गए हुए थे और वहाँ पे साफ़ सफाई को लेके, खाने को लेके, इन सब से जुड़े हुए काफ़ी खामियां पाई गई हैं, जिसके लिए मैडम ने भी अपनी तरफ से उनको फटकार लगाई थी। हम भी अपनी तरफ से फटकार लगाए हुए हैं और उनको पत्र के द्वारा स्पष्टीकरण मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि यथाशीघ्र सारी जो खामियां हैं उसको दूर करें। इसके लिए एक्स्ट्रा सफाई कर्मियों का डिमांड CMO स्तर से, हमारे SDM स्तर से कर चुका हूं और अभी चल भी रहा है। ये तो जिले स्तर की बात है कि उसके लिए हमें एक स्पेशल एक डिसेक्टर मुहैया करा दें जो सिर्फ पोस्टमार्टम से ही संबंधित रहे। राज्य की योगी सरकार लगातार करोड़ों रुपया खर्च करके जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको मजबूत करने के लिए, सही करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन ऐसा धरातल पे होता नहीं दिख रहा है। इस समय हम जनपद सोनभद्र के दुद्धी अस्पताल में है। यहाँ पे अस्पताल में जो दुर्व्यवस्थाएं हैं देखने को मिलती है, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं थोड़ा कैमरामैन कहूँगा थोड़ा दिखाएं। किसी भी बेड पे जहाँ मरीज बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, किसी को यहाँ पे बेडशीट तक नहीं दी जाती और गंदगी का आलम इतना है कि बाथरूम कभी साफ ही नहीं होता है और उसमें इतना स्मेल आ रहा है कि यहाँ के लोग उससे पूरे परेशान हैं। हमारे साथ कुछ लोग बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मनोज कुमार यादव सर। मनोज जी, कब से यहाँ पे आपके कौन एडमिट है और कब से एडमिट है? सर जी, आज शाम से हमारी माता जी हैं एडमिट हुए हैं। यहाँ क्या समस्या आ रही है? समस्या सर, वो रात में हमने आया तो रात में देखा कि मच्छर का बहुत ज़्यादा नहीं, बेडशीट वगैरह नहीं मिला। साफ सफाई सर सुबह में वही एक आदमी आया था, हल्का फुल्का किया है। और टॉयलेट की सर स्थिति इतना ख़राब है कि अभी 200 लगभग 100 मीटर दूर रहेंगे तब से महक रहा है। रूम में पूरा बदबू आता रहता है। इसमें बदबू आ रहा है। यहाँ पेशेंट एडमिट हैं, यहाँ पेशेंट यहाँ पे उनका इलाज चल रहा है और वहाँ बाथरूम का बदबू, यहाँ तक हम यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यहाँ भी इसका स्मेल आ रहा है। हमारे साथ आप, क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार। अखिलेश जी, जो आप लोग यहाँ पे दुर्व्यवस्था देखे, आपने किसी से कंप्लेन किया, बताया किसी को? नहीं, किसी से मैंने कंप्लेन नहीं किया। कुछ दिन पहले कोई SDO या कोई अधिकारी आई थी, चेकिंग की उन्होंने। जब उन्होंने आया तो फटाफट सबके बेड पे बेडशीट डाल दिया गया और जैसे ही उन लोग गए, यहाँ पे आप लोग बैठे हैं, इतना वहाँ बाथरूम से इतना ज़्यादा स्मेल आ रहा है, कैसे रह लेते हैं? कैसे इलाज? मजबूरी है ना, इसलिए रहना पड़ रहा है। मेरी मम्मी का लोग यहाँ इलाज कराने आए हैं, यह इलाज नहीं होगा बल्कि वो यहाँ से बीमारी लेके जाएंगे। बगल के टॉयलेट से इतनी बदबू आ रही है, मैं यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और यहाँ पे स्मेल आ रहा है। कैमरामैन सुमन चौरसिया के साथ राजेश सिंह, सुदर्शन न्यूज़, सोनभद्र। खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां नगर पालिका के सपा चेयरमैन उषा कटियार को 1.5 करोड़ से ज्यादा की कार्य योजनाओं में अनियमितता के चलते शासन द्वारा पदमुक्त कर दिया गया। बता दें कि जिला उपाध्यक्ष अनुराग अवस्थी के द्वारा लगाए गए आरोपों में सपा चेयरमैन दोषी पाई गई थी। प्रेक्षागृह का बिना DP और R मरम्मतीकरण, शौचालय निर्माण में 45 लाख, कोरोना काल में हुई खरीदारी पर 21 लाख और अन्य कार्य योजनाओं में दोषी पाए जाने पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा चेयरमैन को पदमुक्त करने व प्रशासक नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई। नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 48 की उपधारा 2 के अंतर्गत जो वर्णित नियम है, उसी नियम के अंतर्गत नगर पालिका अध्यक्ष उषा कटियार को पदमुक्त किया गया है। और इस घटना के बाद कहीं ना कहीं जनता की एक कहावत स्पष्ट सामने आती है कि हम तो घरों में बैठकर अपने घरों के दीमक देखते रहे और कुर्सी पे बैठे लोग पूरी व्यवस्था खा गए। सुदर्शन न्यूज़ से उन्नाव के लिए अजय दीप सिंह।
खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां नियाम गांव का प्राचीन मंदिर जो पिछले 20 सालों से बंद पड़ा था, जिसको विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने दोबारा खुलवाया और मंदिर में पूजा अर्चना कराई। साथ ही भंडारे का आयोजन कर संकल्प लिया कि विश्व हिंदू परिषद समाज के साथ मिलकर प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार कराएंगे। साथ ही मंदिर की सुरक्षा देखभाल की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। पूजा के दौरान आसपास के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और विश्व हिंदू परिषद की इस पहल को खूब सराहा। ये लगभग 50 साल पुराना मंदिर है, जिसकी स्थापना अपने हरिजन समाज के बंधु मंगल सिंह ने की। कुछ समय से मंदिर में पूजा पाठ नहीं हो रही थी। उन्हें मंगल सिंह के परिवार में और यहाँ के हिंदू समाज और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस मंदिर में पूजा अर्चना प्रारंभ की और इसका संकल्प लिया कि पूर्णतः इसका जीर्णोद्धार होगा और अच्छी तरीके से एक सौंदर्यात्मक रूप देकर दुर्गा माँ के मंदिर का भव्य मंदिर निर्माण किया जाए। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां एक बार फिर 6 साल की मासूम हवस का शिकार बन गई। बता दें कि बच्चे के साथ उसके पड़ोसी ने उस वक्त हैवानियत की जब वह अपने पड़ोसी के घर टीवी देखने गई थी। तभी मौका पाकर पड़ोसी ने वारदात को अंजाम देकर मासूम को लहलुहान कर डाला, जिसके बाद स्थानीय लोगों की सहायता से बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। यूपी के गाजीपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह ने अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा कर लिया है। इस मौके पर उन्होंने 3 करोड़ की लागत से बनने वाले 5 अमृत सरोवर का शिलान्यास कर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपने कार्यों का लेखा जोखा पेश किया है। बता दें कि पिछले 1 साल में 77 करोड़ की लागत से 533 कार्य स्वीकृत किए गए, जिसमें अब तक 355 कार्य पूरे हो चुके हैं और 178 कार्य अभी भी प्रगति पर है। साथ ही बताया कि ग्रामीण इलाकों में 25,000 LED लाइट लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा जिला पंचायत के राजस्व की बढ़ोतरी के लिए कई अन्य कार्य, जिसमें अंडरग्राउंड पार्किंग, दुकानें, कार्यालय भवन और सभागार को बनाया जाना भी प्रस्तावित किया गया। आज 1 साल मेरे कार्यकाल को पूरा हुआ। प्रतिभूति या जो भी हमने काम किया है, इससे रिलेटेड कोई भी नहीं लाके रखा होगा इस सभा में माननीय सदस्यों के सामने। और मेरा लक्ष्य है विकास करना गाजीपुर का, अपने जनपद का। तो मुझे अपने कार्यकाल का हर एक वर्षगांठ मनाना है और इसी के चलते मैं माननीय सदस्य गणों के सामने अपने सारे कार्य का प्रतिरूप रखती हूँ कि आप भी जाने मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, ये सबको पता होना चाहिए। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के कार्यकर्ताओं ने सिंचाई विभाग के कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश अनुसार किया गया है। इसी दौरान यूनियन के पदाधिकारियों ने सिंचाई विभाग कार्यालय के साथ जिलाधिकारी कार्यालय का भी घेराव किया और विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। तो वहीं जिलाध्यक्ष सुनील लोधी ने बताया कि 5 दिन पहले जिलाधिकारी ने काली नदी को साफ कराने के लिए सिंचाई विभाग को आदेश दिए थे, जिस पर विभाग ने अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया। हमारा जो कारण है ये कि 5-5, 10-10 फुट की काली नदी जो है अटी पड़ी है 10-10 फुट कचरे से। अब आ रहा क्या नाम है बारिश का वक्त, ये सारा पानी सिंचाई विभाग के लोग नदी में छोड़ देते हैं। जो कचरा है वो किसानों के खेतों में जाता है, जो खेतों में करोड़ों रुपए का नुकसान है, किलोमीटर तक कट जाता है। और ये कागजों में पूर्ति करके चले गए, क्या नाम है सफाई कराएंगे, आज तक कोई सफाई नहीं है। बारिश सिर पे है, आप देख रहे हैं 2-1 दिन में ये लोग पानी छोड़ने का काम करेंगे और करोड़ों रुपए की फसल नष्ट करने का काम करेंगे। खबर यूपी के ललितपुर से है, जहां गांव मुहारा के निवासी चंद्रभान और उसकी पत्नी का आपस में विवाद हो गया, जिससे आक्रोशित होकर महिला ने अपने 3 मासूम बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगा दी और आत्महत्या कर ली। शोरगुल सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को कुएं से बाहर निकाला, जिसमें तीनों बच्चों की मौत हो गई, जबकि महिला का इलाज अस्पताल में जारी है। फिलहाल पुलिस छानबीन कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।
आज दिनांक 12 जुलाई को थाना जखौरा अंतर्गत ग्राम मोहारा में एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ आपसी पारिवारिक कलह के कारण कुएं में कूद गई थी। स्थानीय लोगों की मदद से एवं पुलिस प्रशासन की मदद से बचाव कार्य किया गया था, जिसमें महिला की जान बचाई गई थी, लेकिन उसके जो 3 बच्चे हैं उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में महिला के साथ पूछताछ की जा रही है और नियमानुसार विधिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर यूपी के कानपुर से है, जहां नौकरी का झांसा देकर महिलाओं को विदेश भेजने वाले महिला तस्कर को क्राइम ब्रांच टीम ने धर दबोचा। साथ ही तस्करी करके ओमान भेजी गई महिला की वतन वापसी कराई। बता दें कि ग्वालटोली निवासी वसीम ने एक महिला को विदेश में नौकरी और अच्छा पैसा दिलाने के नाम पर ओमान भेज दिया था, जहां महिला का लगातार शारीरिक शोषण किया जा रहा था, जिसकी जानकारी परिजनों के द्वारा क्राइम ब्रांच टीम को दी गई, जिस पर एक्शन लेते हुए टीम ने ओमान के दूतावास से संपर्क किया और महिला की वतन वापसी कराई। साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि क्राइम ब्रांच टीम ने पहले भी 3 महिलाओं की ओमान से वापसी कराई है। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में एक मुकदमा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने में दर्ज था, जिसमें एक महिला को धोखाधड़ी करके उसको सब्ज बाग दिखाकर ओमान भेजा गया था और जब वो वहाँ पहुँची तो उसके साथ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की गई। उसने अपने परिवारजनों से यहाँ संपर्क किया, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस पाते हुए ASTU थाने में एक FIR दर्ज हुई। इसमें लगभग 6 महीने के बाद इसमें हमें सफलता मिली और भारतीय दूतावास ओमान इसके प्रयासों से महिला को रेस्क्यू कराया गया और 18/4/2022 को ये महिला वापस अपने देश में लौट आई। और यूपी विशेष में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।